नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज एक्सपायरी का दिन और उससे पहले अगर आप भारतीय बाजार का हाल देखेंगे तो कल की सेकेंड हाफ की रिकवरी के बाद इस समय स्टडी है। 18,340 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ हल्की सी बढ़त पर कारोबार यहां बनता दिखाई दिया है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें निफ्टी बैंक की चाल कैसी उभर कर आ रही है तो वहां 260 अंकों की बढ़त। तो निफ्टी बैंक लार्जली आउट परफॉर्म करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस बीच बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा क्लियरली ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट कर रहा है। 162 अंकों की बढ़त पर ये मिड कैप इंडेक्स का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। फटाफट से इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से सहारा बनता दिखाई दिया है आज और क्या ड्रैग कर रहा है मार्केट को। ड्रैगर में तो सबसे ऊपर L&T है। नतीजों से निराशा हाथ लगी। स्टॉक आज इंट्राडे में करीब 4-5% टूट चुका है। डॉक्टर रेड्डीज वहां पर भी हमने देखा है दबाव है। डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट से आगे हम बात भी करेंगे। हिंडाल्को, भारती एयरटेल दूसरे लूजर्स, वहीं बैंकों का साथ और रिलायंस का सहारा, ये है फिलहाल आपके लिए वो स्टॉक्स जो मार्केट को दरअसल तेजी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या है रणनीति वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और कल तक के रिटर्न्स क्या बने हैं वो पहले स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो मैदान में पंकज रांदड़, प्रदीप पोचंदानी और अनुज गुप्ता है। अनुज 3.4% के रिटर्न्स पर, अब प्रदीप आगे निकले 12.8% के रिटर्न्स इनके और 10.8% के रिटर्न्स पंकज के हैं। आप तीनों का स्वागत है। थोड़ा और मोमेंटम जोर पकड़ता हुआ अनुज बताइए रणनीति क्या है? हर्षद, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज अगर हम देखें तो जैसे इंटरनेशनल कल हमने इन्फ्लेशन का डेटा देखा यूएस से, तो वहां से काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली और उसके बाद हमने देखा कि जो अपना इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आज एक्सपायरी है बट उसके बावजूद थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंस मार्केट में लग रहा है। निफ्टी वाइज अगर देखें तो 18,450 18,500 एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, तो 18,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। हालांकि बैंक निफ्टी ने करीबन 43,500 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। तो मोमेंटम अभी जो फिलहाल है थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको 18,450 18,500 तक के लेवल निफ्टी में और 18,700 48 सॉरी 43,700 से 43,800 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिविटी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग साइड में ही ट्रेड देखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। साथ में मुझे लगता है कि जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है उसके अंदर भी ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। बाय साइड के ट्रेड्स पर फोकस बनाए रखें और साथ ही ऑफ कोर्स हम तैयारी कर रहे हैं निफ्टी में हायर ग्राउंड की। पंकज, आपकी स्ट्रैटेजी आज के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे अनुज जी ने बताया कि सेम स्ट्रेटेजी के साथ में ही मैं जाना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी में 2 दिन से मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि 43,500 की लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस होनी चाहिए, वो हो चुकी है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आने के लिए बैंक निफ्टी रेडी है। 44,300 तक की लेवल्स मेरे को आने वाले कुछ दिनों में नजर आ रही है। जबकि निफ्टी जो है वो जैसे आपने बताया कि L&T और ऐसे मजबूत स्टॉक के कारण निफ्टी थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग एक वन वे रैली देख सकते हैं। वैसे स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया के साथ में जाना पसंद। प्रदीप, आपका तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज खूब चल गया, आज भी इसी तरह का कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करके लाए हैं क्या? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ओवरऑल बायस हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। कल के कंसोलिडेशन में भी हमने पॉजिटिव व्यू लिया था। जब तक इमीडिएट सपोर्ट नहीं तोड़ता निफ्टी, तब तक मेरे हिसाब से बायस पॉजिटिव ही रखना चाहिए। 18,450 के टारगेट हम भी लेके चल रहे हैं। खास करके बैंक निफ्टी का आज अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और अगर बैंक निफ्टी 43,740 के ऊपर निकलता है जो कि लास्ट वीक का टॉप है, तो इसमें भी नेक्स्ट लेग ऑफ मूव 44,150 तक इसको ले जा सकता है। तो स्टॉक से एक तेजी के ट्रेड अभी भी मिल रहे हैं, तो उसी पे कंसंट्रेट करेंगे और कुछ ऐसे ट्रेड और दर्शकों के लिए लाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे जानकारों ने आज क्या कुछ आइडेंटिफाई किया है उसकी बात करते हैं। तो पहले तो कल के 2 टॉप परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो अनडाउटेडली फिनोलेक्स था जिसमें अच्छे खासे रिटर्न्स बनते दिखाई दिए थे और फिर आपके सायन, जिंदल सौ जैसे ट्रेड्स में भी हमने देखा अच्छे रिटर्न्स बने। आज के लिए प्रदीप, फिनोलेक्स तो आपके पोर्टफोलियो में अभी भी बना हुआ है, साइन में कल आपने प्रॉफिट बांधा, नया क्या जोड़ेंगे? देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज रिन्यूड इंटरेस्ट है और उसमें से GNFC गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर को मैं पिक करना चाहूंगा। स्टॉक आज अपने 200 EMA के क्रूशियल रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है और आज के जो इसके वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम से ज्यादा हो चुके हैं
बहुत ही अच्छा सेटअप है। पिछले 5-6 दिन के एक नैरो रेंज के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। 617-18 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 597 का स्टॉप लॉस रहेगा और 675 के टारगेट रहेगा। ओके, तो 600 के ऊपर तो स्टॉक वैसे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 675 का आप लेकर चलेंगे टारगेट और 597 का स्टॉप लॉस। ये है वो बाई साइड का ट्रेड GNFC में। अनुज, आपके जो ट्रेड्स है वो लार्जली आपने कल निपटा लिए। आज के दिन नया क्या जोड़ा है? जिंदल सॉ ऑफ कोर्स आपने आज प्रॉफिट बुक किया, लेकिन नया क्या लेकर आए हैं? मैं यहाँ पर GSPL में बाय का कॉल देना चाहूंगा। यहाँ पर हम देखें तो करीबन 2 महीने की हाई पर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं वॉल्यूम्स भी यहाँ पर आज ऐड होते हुए दिखाई दिए। कल भी हमने अच्छी तेजी देखी थी और आज फाइनली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो आगे कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पर GSPL में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 280 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 320 तक GSPL में देखने को मिल सकता है। GSPL में वो ट्रेड तेजी का बनता हुआ 320 का टारगेट यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक वैसे मोमेंटम में 5% ऊपर है, लेकिन एक बाय साइड का ट्रेड इधर आया है। तो GNFC और GSPL ये दो ट्रेड्स आए हैं। पंकज, आपकी शुरुआत किससे होगी? हर्षिता जी, ये अगर एक मेरा कोई ट्रेड जाता तो दूसरा ट्रेड देने की जो मेरी तैयारी थी, ये दोनों ही ट्रेड मेरे हाईजैक हो चुके हैं। ओहो। एंड विद BLS के साथ में जाना पसंद करूंगा। एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग अराउंड 190 के आसपास से जा रहा है। अब पंकज, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं BLS के साथ में जाना पसंद करूंगा हर्षिता जी। BLS जो वीजा कंपनी है वो वाली? जी 190 वाली जो चल रही है। एग्जैक्टली। ओके। तो आज अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली है। 2 दिन के हायर हाइज ब्रेक कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि ये 210 तक जाने का दमखम रखती है आने वाले कुछ दिनों में। सो 185 वुड बी द स्टॉप लॉस एंड 210 वुड बी द टारगेट। ओके, तो 210 के लिए एक ट्रेड आता हुआ और 180 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। ये है फिलहाल आपके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली दोनों GSPL और GNSC ले लिए हमारे जानकारों ने, और एक कंसेंसस कॉल अब देखिए खिलाड़ी नंबर 1 में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, आपके अगले ट्रेड्स पर मैं आऊंगी, लेकिन पहले डॉक्टर रेड्डीज आज का जो बड़ा शॉकर है उसकी बात कर लेते हैं। नतीजे हमने देखा, आय 16% बढ़ी है। एक मुश्त आय से मुनाफा 11 गुना बढ़ता जरूर दिखाई दिया, लेकिन प्रेशर मार्जिन्स में आया है, जहां पर हमने देखा है 26% के आसपास आते हुए दिखाई दिए। अब US बिजनेस का आउटलुक कैसा है वो समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि $340 मिलियन की एक्सपेक्टेशन के सामने $310 मिलियन की रेवेन्यू वहां से आती हुई दिखाई दी। तो इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पराग अग्रवाल जुड़ गए। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। स्टॉक इस समय टॉप लूजर्स में शामिल है। US मार्केट को लेकर ही बाजार को चिंता है कि वहां पर आउटलुक क्या बनता दिखाई देगा, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा अनुमान से कम बिक्री रही है। क्या प्राइसिंग प्रेशर का दबाव है या फिर कुछ और कारण है US में? देखिए, प्राइस इरोजन जो है वो एक नॉर्मल पार्ट है US मार्केट का। और अगर पिछले हम 1-2 साल में देखें तो थोड़ा प्राइस इरोजन इंक्रीज हुआ था, बट राइट नाउ वी आर सीइंग कि प्राइस इरोजन स्टेबल है। अल्टीमेटली प्राइस इरोजन डिपेंड करता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे और उसमें कितनी कंपेटिटिव इंटेंसिटी है। जहां तक हमारे बिजनेस का सवाल है, अगर आप देखें हमारी परफॉर्मेंस, तो हमने प्राइस इरोजन को सक्सेसफुली ऑफसेट करके और काफी अच्छी ग्रोथ दी है नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस में। और हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस में। अच्छे परफॉर्मेंस की आप उम्मीद कर तो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर प्राइसिंग किस फेवर में जाएंगी। अच्छा, ये बताइए फिर इंडियन मार्केट में स्थिति क्या बनती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है थोड़े बहुत आपने नॉन कोर एसेट्स ऑफलोड किए तो उसका कुछ उसकी रकम आई, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हाउ इज द इंडियन बिजनेस पैनिंग आउट? तो Q4 में इंडिया मार्केट में हमारी ग्रोथ करीब 11% रही, अगर हम डाइवेस्टमेंट्स और जो वन ऑफ हैं कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स उसको हटा दें, विच इज़ अ हेल्दी ग्रोथ। हम कई चीज़ें ड्राइव कर रहे हैं इंडिया में। एक तो डिफरेंशिएटेड इनोवेशन, हम नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, कंज्यूमर बिजनेस को हम स्केल अप कर रहे हैं।
और तीसरा हम सेल्स फोर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन पे काफी फोकस कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसके अलावा हम लोग पोर्टफोलियो को रीशेप भी कर रहे हैं। जैसे जो ब्रांड्स में हमको लगता है कि हम उन ब्रांड्स को ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, उनको हम डाइवेस्ट कर रहे हैं, और जिन थेरेपी एरियाज में हमारी फोकस है उसमें हम ब्रांड्स को परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। जैसे कि हमने नोवार्टिस से सिडमस ब्रांड परचेज किया था अर्लियर दिस ईयर इन FY23 एंड दैट ब्रांड इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो हम अपना पूरा पोर्टफोलियो भी रीशेप कर रहे हैं इंडिया में, और इंडिया हमारा बहुत हाई प्रायोरिटी मार्केट है, और हमारा ये मानना है कि हम आने वाले इन द मीडियम टर्म हम काफी अच्छी ग्रोथ इंडिया में ड्राइव कर पाएंगे। अभी हमारा मार्केट रैंक नंबर 10 है, और हमारी एस्पिरेशन है कि हम अगले कुछ सालों में इसको इम्प्रूव करके टुवर्ड्स नंबर 5 अपनी पोजीशन क्रिएट करें। ओके, तो एक बड़े कैचअप की आपकी तैयारी है। कमिंग बैक टू द यूएस मार्केट सर, इस बारी थोड़ा सा आपने कहा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन किस तरह की अपॉर्चुनिटी है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की? क्या प्लान कर रहे हैं FY24 के लिए स्पेशली? जरूर। तो यूएस हमारी टिपिकली देखिए, इस साल अगर आप देखें तो हमने करीब 25 लॉन्चेस करे हैं यूएस नॉर्थ अमेरिका मार्केट में, और अगले साल भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम 25 to 30 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। उसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग इस साल के लॉन्चेस हैं उनको हम स्केल अप करेंगे, और तीसरा जो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में हम मार्केट शेयर गेन के हमारे प्लान्स होते हैं जो कि हमारी कमर्शियल टीम ड्राइव करती है। तो इन तीनों ड्राइवर्स की वजह से हमारा ये मानना है कि ग्रोथ हमको अच्छी दिखनी चाहिए नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में। और FY24 में मार्जिन में इंप्रूवमेंट की उम्मीद हम करें या नहीं, क्योंकि इस बार ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और उसी का इनफैक्ट एडवर्स रिएक्शन है स्टॉक पर। देखिए, ओवरऑल कॉस्ट इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट्स या फ्रेट रेट्स जो हैं इसमें थोड़े सॉफ्टनिंग है, तो रेट्स इनके कम हुए हैं, और वो शायद कुछ टाइम तक ऐसा ही रहेगा। जहां तक मार्जिन का सवाल है, हमारा FY23 का जो मार्जिन रहा है पूरे साल का, इट हैज बीन एबिटा मार्जिन हमारा करीब 29 to 30% रहा, विच इज क्वाइट हेल्दी। हमने पहले कई बार ये बताया है इन्वेस्टर्स को कि हमारा जो एस्पिरेशन है वो है एबिटा मार्जिन 25% प्लस सस्टेनेबल बेसिस पे ड्राइव करना, और वही हमारी एस्पिरेशन अभी भी है। और अभी हमारे मार्जिन्स हायर हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी के अच्छे गेन्स हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस का अच्छा इम्पैक्ट है। उसके अलावा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट भी काफी कर रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन में और होराइजन 2 में भी हमने क्लैरिफाई किया है कि हम फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम होराइजन 2 बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो सब को ध्यान में रखते हुए हमारी जो मीडियम टर्म एस्पिरेशन है वो ये है कि हम एबिटा मार्जिन मोर देन 25% एक सस्टेनेबल बेसिस पे ड्राइव करें, और वही हमारी एस्पिरेशन रही है इस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो कंपनी की तरफ से बयान आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, लेकिन क्लियरली आज ये स्टॉक दबाव के घेरे में है। शेयर एक बार लेकर आते हैं, 300 रुपए गवा चुका है। अब इन स्टॉक्स में हमने देखा था एंटिसिपेशन में अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली थी। आज का जो कट है, पंकज जिसे कैसे अब अप्रोच करेंगे डॉक्टर रेड्डीज? हर्षिता जी, ये टेक्निकली तो जिस तरीके का गैप डाउन दिया है डॉक्टर रेड्डी ने, वो एक अपने आप में एक समझने वाली बात है कि थोड़ा कॉशियस व्यू होना चाहिए वहां पे। पर देखा जाए तो RSI ये 13-14 के करीब करीब आ रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस बैक मिलना चाहिए। एग्जिट की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर ये स्टॉक करीब करीब 4,400 और 4,350 के करीब आता है तो डेफिनेटली एक बाय बेट बनेगा। यहाँ से थोड़ा मतलब 4,600 तक अगर मिलता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पुल बैक पर एग्जिट करने की तैयारी बनती हुई दिखाई दे रही है डॉक्टर रेड्डीज में। चलिए, काम करते वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकारों ने कुछ और ट्रेड आइडेंटिफाई किए हैं या नहीं। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. One of those days I just need to hit the road and they calling out, yeah. Check, this is my temple, this is my mental peace sanctuary. The one thing I can't do without, you better hear me. Can't do without, I can't do without. अल्टीमेट बाइकिंग एक्सपीरियंस अधूरा है इंडियन ऑयल के सर्वो 40 एक्स्ट्रा के बिना। Servo 40 Extra from Indian Oil. Can't do without it. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We don't just make new categories. We remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. हाँ, हूँ मैं स्लो, क्योंकि मैं कछुआ हूँ। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। Powerful charts and research tool. One click trade is the new cool. Get access to live market data. Margin funding भी है रे बेटा। 5 पैसा ऐप करो install. Trading made simple, simple for all. With 5 पैसा's wide range of products. यहाँ वहाँ चाहे हो जहाँ. Simply trade on the go. ऐसे करते हैं trade. सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड आपके सामने किया है पेश, लेकिन अगला क्या कुछ आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं, इनसे समझते हैं। अनुज, जीएसपीएल आपने जोड़ा, कुछ और है पोर्टफोलियो के लिए? हर्षदा जी, अभी मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो मार्केट सेकंड आवर में क्या ट्रेंड लेता है, तो उसमें मैं स्टॉक ऐड करूंगा। कुछ स्टॉक मैंने रडार पे रखे हैं, उनमें ब्रेकआउट की मैं वेट कर रहा हूँ। तो आई थिंक कि सेकंड आवर्स में अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो आई विल गिव द नेक्स्ट कॉल। प्रदीप, आपका क्या इरादा है? मैं दूसरा स्टॉक जोड़ना चाहूंगा और बाटा वो स्टॉक है। स्टॉक आज के सेशन में शुरुआती कारोबार में जो इसके वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम से तकरीबन 3 गुना वॉल्यूम कर चुका है, और आर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट भी पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये कंफर्म कर रहा है। 1523 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 1498 1498 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1610 के टारगेट रहेंगे।
10 के लिए आप कह रहे हैं तेजी का ट्रेड, बाटा इंडिया में बाय कॉल इस समय आ रहा है और 1498 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। पंकज आपकी बारी। BLS तो आपने लकीली आइडेंटिफाई करके रखा था, तीसरा क्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? यस, अभी तो जैसे दोनों ट्रेड हाईजैक हो चुके थे, कल आपकी बात सुनने के बाद तो मैं सोच के रखा हुआ था कि आज 2 ट्रेड जरूर दूंगा मैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ रडार में आया नहीं है मैम, तो जैसे ही कुछ दिखता है तो विल डेफिनेटली लेट यू नो। कोई नहीं, तो आपके ट्रेड का इंतजार रहेगा। देख लेते हैं जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए हैं उसका कितना फायदा इस समय हमारे जानकारों के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पंकज सिर्फ BLS के साथ जा रहे हैं, 210 का टारगेट, 185 स्टॉप लॉस है। इस घंटे ये स्टॉक करीब 0.05% इनको जोड़ कर दे रहा है। अब आते हैं फिर अगले पोर्टफोलियो पर। अनुज ने एक जगह खाली रखी है, GSPL 320 का टारगेट, 280 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर 0.49% का ड्रैग साबित होता दिखाई दे रहा है। और अब लेकर आते हैं हमारे प्रदीप उच्चंदानी का पोर्टफोलियो। तो बाटा अभी जोड़ा, 1610 का टारगेट है, 1498 स्टॉप लॉस। GNFC बाय कॉल 675 का टारगेट, 597 स्टॉप लॉस। और फिनोलेक्स को ये कैरी करे, 205 का टारगेट, इधर 174 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए तो फिनोलेक्स आज भी करीब 0.87 जोड़ रहा है, 0.06% का योगदान GNFC में, और बाटा करीब 0.07% का योगदान देता हुआ। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर है। और अब देख लेते हैं कि ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है, मुनाफे का मीटर क्या संकेत दे रहा है। तो 5% के रिटर्न्स पर अब अनुज गुप्ता है, 5.34% के रिटर्न्स। दूसरे स्थान पर 10.87% के रिटर्न्स के साथ पंकज, और अपनी लीडरशिप को मेंटेन कर रहे हैं प्रदीप उच्चंदानी, 13.4% के रिटर्न्स। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए, इस मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।